इजराइल और इजराइल के पीछे अमेरिका। उनका तर्क क्या है? उनका तर्क है कि इजराइल को आत्मरक्षा करने का हक है। इजराइल के अंदर लाखों लाख लोग हर रोज वो शांति के लिए आवाज उठा रहे हैं। वो फिलिस्तीनी नहीं है, उनमें से हो सकता है बड़े जो 40-50% मुस्लिम होंगे, मुस्लिम भी नहीं है। पूरा दुनिया लगातार जनसंहार चले, अस्पताल पर चले, राहत शिविर पर चले, घरों पर चले, बच्चे मारे जाए, महिलाएं मारे जाए, डॉक्टर मारे जाए, पत्रकार मारे जाए, तो उस जनसंहार शायद हमारे देश में हमको गुलामी के इतिहास तो है, लेकिन वैसे जनसंहार आमतौर पर इसका आपके सामने उदाहरण नहीं मिलता है। वैसा जनसंहार चल रहा है गाजा पट्टी में। 10,000 या उससे भी ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, करीब आधे उसमें बच्चे हैं। ये सारे आंकड़े हमारे बीच में हैं। ऐसा नहीं कि इसको लेकर के यूएनओ में चर्चा नहीं हो रही है। सिक्योरिटी काउंसिल में 2 बार प्रस्ताव आया, और दूसरा जो प्रस्ताव आया उसको सिर्फ अमेरिका ने विटो दिया। अमेरिका के विटो के चलते वो प्रस्ताव फेल हो गया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। जो यूएन जनरल असेंबली है, जहां सभी देशों को वोट डालने का हक है, इसमें जब प्रस्ताव आया, वो जो लिखा हुआ है कि ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस, इस बात को समझ लीजिए, ये युद्ध विराम भी नहीं है, उससे कम। युद्ध विराम तो होता है कि युद्ध को रोक दो, ये जनसंहार को, हिंसा को रोक दो। ये है कि सीमित समय के लिए, सीमित इलाके में इसको नियंत्रित करो, इसको मानविकता के आधार पर कुछ समय के लिए इसको रोको। इस प्रस्ताव पर भी भारत सरकार ने इसका समर्थन करने से इनकार कर दिया। ऐसा नहीं कि पश्चिम के सारे देश अमेरिका के साथ है, फ्रांस आमतौर पर अमेरिका के साथ है, लेकिन इस पर्टिकुलर प्रस्ताव में फ्रांस ने भी इस शांति के पक्ष में, इस ह्यूमैनिटेरियन पॉज के पक्ष में उसने वोट दिया। और दुनिया के अगर हम सड़कों की बात करें, जनता की बात करें, तो हमारे सामने ये बहुत जबरदस्त तस्वीर इस समय है। हमें अफसोस है, शर्म है कि हिंदुस्तान में हम लोग कोई बड़ा जुलूस नहीं निकाल पा रहे हैं। हमारे यहाँ स्थिति कुछ अलग है, लेकिन दुनिया में, पूरे यूरोप में, अमेरिका में, इजराइल के अंदर लाखों लाख लोग हर रोज वो शांति के लिए आवाज उठा रहे हैं। वो फिलिस्तीनी नहीं है, उनमें से हो सकता है बड़े जो 40-50% मुस्लिम होंगे, मुस्लिम भी नहीं है। पूरा दुनिया, यहूदी लोग वो कह रहे हैं कि हमारे नाम पर ये कत्लेआम मत करो। हमने झेला है, हिटलर के जर्मनी में 60 लाख यहूदियों को इसी तरह जनसंहार करके गैस चेंबर में अलग अलग तरीके से उनको कत्ल कर दिया गया था। हम भुक्तभोगी रहे हैं, और इसीलिए हमारे नाम पर एक दूसरा जनसंहार ऐसा मत चलाओ, मत करो। ये यहूदी बोल रहे हैं अमेरिका के अंदर, इजराइल के अंदर, पूरी दुनिया में। नई पीढ़ी के नौजवान हम देख रहे हैं कि जिनको पहले पता नहीं रहता था कि क्या है फिलिस्तीन, क्या है, क्या होता है, लेकिन आज के सोशल मीडिया में बातें दुनिया भर में पहुंच रही हैं, लोग विरोध कर रहे हैं। इसलिए हमारे सामने सबसे बड़ा जो सवाल है कि हमें भारत के अंदर इस युद्ध के खिलाफ, क्योंकि ये युद्ध कौन चला रहा है? इजराइल और इजराइल के पीछे अमेरिका। उनका तर्क क्या है? उनका तर्क है कि इजराइल को आत्मरक्षा करने का हक है, वो इसको आत्मरक्षा बता रहे हैं। उनका तर्क है कि हमास को मिटाना है। अब जरा सोच लीजिए, 7 अक्टूबर को जब हमास ने हमला किया इजराइल पर, इजराइल को कुछ पता नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और अब उनको सारी जानकारी है, किस अस्पताल में हमास है, किस घर में हमास है, किस एम्बुलेंस में हमास है। तो हमास को मिटाने के नाम पर गाजा के आम लोगों को मिटाया जा रहा है। एक बात, 7 अक्टूबर की घटना के तुरंत बाद इजराइल की ओर से एक बयान आया, अमेरिका को गोलबंद करते हुए, अमेरिका को बताते हुए कि हमारे साथ जो हुआ, इसको अगर अमेरिकी इतिहास के हिसाब से देखा जाए तो अमेरिका के ऊपर दूसरे विश्व युद्ध के दौर में जापान ने एक हमला किया था जिसको कहा जाता है पर्ल हार्बर अटैक। और कहने के लिए अमेरिका वाले कहते हैं कि वो जो हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु बम गिराया था, वो
पर्ल हार्बर का बदला लिया गया था। इजराइल ने कहा कि हमारे साथ एक साथ पर्ल हार्बर भी हुआ और जो 9/11 में हुआ है वो भी हुआ। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब क्या है कि अमेरिका ने अगर पर्ल हार्बर के जवाब में परमाणु बम गिराया तो हम भी गिरा सकते हैं, हमें भी गिराने का हक है। इसका मतलब है कि अमेरिका ने अगर 9/11 के जवाब में अफगानिस्तान से लेकर इराक होते हुए लीबिया, सीरिया, पूरे मध्य पूर्व के देशों पर अगर परमानेंट वार थोप रखा है तो हमें भी परमानेंट वार थोपने का पूरा हक है। यह है तर्क, और इसी तर्क के साथ भारत ने खुद को जोड़ दिया है। भारत सरकार ने आजकल आप जानते हैं कि I2U2 ये गठबंधन है, इजराइल और इंडिया, और 2U मतलब USA और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये 4 देशों का गठबंधन है। भारत इजराइल के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस में है, जैसे अमेरिका के साथ है, और बिल्कुल इसीलिए इजराइल का साथ दिया जा रहा है। इसीलिए आप देखेंगे कि भारत के मीडिया में 7 अक्टूबर के बाद की कोई चर्चा नहीं है। ये जो गाजा में जो चल रहा है इसकी कोई चर्चा नहीं है, और इसके चलते हमारे लोगों के बीच में भी जबरदस्त इंफॉर्मेशन डेफिसिट है। जैसे हमने जब कहा कि इजरायली जेनोसाइड, बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि शायद अब इजरायलियों की जो हत्या हुई 7 अक्टूबर को आप उसकी बात कर रहे हैं। हमसे लोगों ने पूछा कि कॉमरेड हम लोग भी क्या सिर्फ इजरायली की बात करेंगे? अब सोच लीजिए ये क्यों पूछ रहे हैं लोग, आम समय में नहीं पूछते। उनको बात समझ में आ जाती, लेकिन बात समझ में आ नहीं रही है। उनको लग रहा है कि शायद हम भी सिर्फ 7 अक्टूबर की चर्चा कर रहे हैं जब इजरायली मारे गए थे, इजराइल द्वारा जनसंहार हो रहा है। बात बहुत स्पष्ट नहीं हो रही, बात को स्पष्ट करने की जरूरत है। तो हमारे सामने हमें लगता है कि इस समय भारत में बहुत बड़ी चुनौती है। भारत सरकार को लग रहा है कि जो 2019 के चुनाव से पहले पुलवामा हुआ था, उनको एक पुलवामा मिल गया है। ये जो कुछ हो रहा है भारत में उसका इस्तेमाल हो रहा है। किस रूप में इस्तेमाल हो रहा है? आप जैसे फिलिस्तीन की बात करेंगे वो कहेंगे अच्छा आप आतंक के समर्थक हैं, आप हमास के समर्थक हैं। आप युद्ध रोकने की बात करेंगे तो कहेंगे अच्छा आप आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं। हमने कल देखा बिहार में विधानसभा का सत्र शुरू हुआ, हमारे विधायकों ने तख्ती लेकर के जब वहाँ प्रदर्शन किया इजराइल पर, कहते हुए कि भाई वहाँ शांति हो, शांति कायम हो, हमने देखा कि एक कोई एमएलए बोल रहा है कि आतंकी मानसिकता वाले लोग हैं, इनको अगले चुनाव में पता चल जाएगा। मैंने थोड़ा पता लगाया कि किस पार्टी के एमएलए हैं, पता चला कि बीजेपी के एमएलए नहीं हैं, वो जेडीयू के एमएलए बोल रहे हैं। ये आतंकी मानसिकता वाले लोग हैं, इनको चुनाव में पता चल जाएगा कि हिंदुस्तान के लोग कहाँ खड़े हैं। तो इसलिए इस समय हमारे सामने जो भारत के अंदर जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है हिंदू मुस्लिम के नाम पर, बिल्कुल सीधा उसी ध्रुवीकरण के साथ इस पूरे इतनी बड़ी घटना को जोड़ दिया गया। हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है। अभी इजराइल ने कहा जितने वर्क परमिट था पैलेस्टीनियंस को, जो पैलेस्टाइन के लोग जो इजराइल में काम करते थे, निर्माण मजदूर, निर्माण का काम करते थे, वो है उनके ऊपर जबरदस्त अत्याचार हो रहा है। अब इजराइल ने कहा कि उनके सारे वर्क परमिट हम खत्म करेंगे, उनको यहाँ से भगाएंगे। पहले हमें इजराइल के अंदर पैलेस्टाइन के मजदूर की ज़रूरत नहीं है। विकल्प क्या है? कह रहे भारत से हमारी बात हो रही है, 1 लाख भारत के कंस्ट्रक्शन वर्कर वो इजराइल में जा करके पैलेस्टीनियन मजदूर के विकल्प के रूप में वहाँ काम करेंगे। एक ज़माना था भारत के ही मजदूर, उसके लिए कहा जाता था इंडेंचर्ड लेबर, गुलाम मजदूर। भारत के मजदूरों को जैसे भारत के अंदर चाय बागान में यहाँ वहाँ भेजा गया, अंग्रेज़ों ने भेजा, बिल्कुल उसी तरह भारत के ही मजदूर थे, गिरमिटिया मजदूर, वो गुलाम मजदूर जिन्होंने जाकर के फिजी से, मॉरिशस से लेकर के पूरा वेस्ट इंडीज़, जगह जगह दुनिया में आज बसे हुए हैं और वहाँ मुगल निर्माण का काम किया। आज आप सोच सकते हैं कि अगर इस नाम पर ये पूरे आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग गांव अगर पूरे कंस्ट्रक्शन वर्कर को बीच में प्रचार करें कि इजराइल चले जाओ, अच्छा पैसा मिलेगा, एक जेनोसाइड का बोनस मिल जाएगा आपको, वो अगर कर देंगे, आप सोच सकते हैं कि ये भारत के विदेश नीति के लिए, पूरे देश के लिए, देश के भीतर की जो स्थिति है उसके लिए कितना बड़ा खतरा पैदा होगा। विदेश नीति निश्चित तौर पर उसके लिए एक मॉरल कोर भी है, एक मॉरल कंपस भी है,
इसके साथ साथ उसका एक इतिहास भी है, वो राष्ट्रहित के पक्ष में भी है। क्या ये हमारा राष्ट्रहित है? क्या हमारा राष्ट्रहित है कि हम पूरे एशिया में देख लीजिए, एशिया का मैप उठा करके अकेला देश है हिंदुस्तान जो इस समय अमेरिका का साथ दे रहा है, अकेला देश है हिंदुस्तान जो इजराइल का साथ दे रहा है, और कहीं कोई देश नहीं है। ये जो आए हैं 2+2 डायलॉग करने के लिए, ये 5 देशों के दौरे पर निकले हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री, अमेरिका के रक्षा मंत्री भारत आएंगे, जॉर्डन, जापान, साउथ कोरिया, इजराइल इसके पक्ष में जो कर रहे हैं। और वो कर क्या रहे हैं? अभी तक 25,000 टन बम गिराया गया। कल हम रवीश कुमार का कार्यक्रम सुन रहे थे, कह रहे थे औसत एक घर में 10 टन बम गिराया गया। अमेरिका इसको फाइन ट्यूनिंग कर रहा है।